हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो लेक्चर में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम का जो पेपर है हमारे पास में, तो उससे ये क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, द बॉय सेड टू द प्रिंसिपल, थैंक यू सर, योर एडवाइस विल सर्टेनली गाइड मी। देखिए, इस तरीके क्वेश्चन कई बार पेपर में बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। डायरेक्ट में कई बार थैंक यू दे देगा, कई बार थैंक यू सर दे देगा, है ना, कई बार हैप्पी होली, हैप्पी बर्थडे इस तरीके से दे देगा। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। ठीक है, तो इनको देखिए कैसे करना है। द बॉय थैंक्ड द प्रिंसिपल, मतलब लड़के ने क्या किया, प्रिंसिपल से बोला है भाई थैंक यू सर, है ना। तो क्या कहेंगे, द बॉय थैंक्ड द प्रिंसिपल। लड़के ने किस लिए प्रिंसिपल को थैंक बोला है, द बॉय थैंक्ड द प्रिंसिपल फॉर हिज एडवाइस। किस लिए बोला है, एडवाइस के लिए बोला है। अब देखिए, योर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन हम बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर वो द प्रिंसिपल है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि योर जो है वो आपका पॉजेसिव केस है। ठीक है, तो अब प्रिंसिपल के लिए ही प्रोनाउन यूज होगा, और ही का जो पॉजेसिव केस होता है वो क्या होता है, आपका हिज होता है। तो होगा द बॉय थैंक्ड द प्रिंसिपल फॉर हिज एडवाइस। अब देखिए उसके बाद में क्या कहा है इन्होंने, विल सर्टनली गाइड मी, कि भाई उनकी एडवाइस जो है वो डेफिनेटली मुझे क्या करेगी, गाइड करेगी। तो एंड सेड, और उन्होंने क्या कहा कि भाई एंड सेड दैट हिज एडवाइस, है ना। विल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका वुड में, सर्टनली गाइड, और मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है जो कि बॉय के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस है मी, है ना, जो कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, बॉय है, तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा, द बॉय थैंक्ड द प्रिंसिपल फॉर हिज एडवाइस एंड सेड दैट हिज एडवाइस वुड सर्टेनली गाइड हिम। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। फिर है, द टीचर सेड व्हाट एन इंटेलिजेंट बॉय आई एम। अब यहां पर क्या होगा, द टीचर एक्सक्लेम्ड दैट, द टीचर एक्सक्लेम्ड दैट ही वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। अब देखिए क्या होता है कि कहीं पर भी अगर एक्सक्लेमेशन होता है तो वहां पर हम क्या यूज कर लेते हैं, एक्सक्लेम्ड यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, द टीचर एक्सक्लेम्ड दैट, आई जो है वो आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और जो कि सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का टीचर है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या चेंज हो जाएगा, ही हो जाएगा। ठीक है, तो द टीचर एक्सक्लेम्ड दैट ही वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व। तो क्या होगा, इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा कठिन है सॉल्व करने के लिए, मतलब अत्यधिक कठिन है। ठीक है, तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि टू को रिमूव करना है और सो लगाना है, और जो दूसरा वाला टू है उसको रिमूव करके कैन नॉट का यूज करना है। तो क्या हो जाएगा, द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट इट कैन नॉट सॉल्व। ठीक है, फिर आपका शी हियर्ड द न्यूज़ शी फेंटेड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑन हियरिंग द न्यूज़ शी फेंटेड। हमने आपको बताया था कि देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट दोनों में क्या है, सेम है, सी। तो क्या हो जाएगा, ऑन हियरिंग द न्यूज शी फेंटेड, मतलब खबर सुनते ही वो क्या हुई, बेहोश हो गई। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सेंटेंस में हो जाएगा। फिर है, योर बिहेवियर हैज़ ग्रेटली एस्टोनिश्ड मी। देखिए मैंने आपको बताया था कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनके साथ में जो प्रीपोजिशन है वो आपका एट यूज होता है, जैसे कि एस्टोनिश्ड हो गया, सरप्राइज्ड हो गया, है ना। तो वही क्वेश्चन यहाँ पर है, योर बिहेवियर हैज़ ग्रेटली एस्टोनिश्ड मी। आपको सिर्फ एसवीओ पिक करना है। ठीक है, तो जैसे आपका मी जो है वो आपका ट्रांसफरेबल है, यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आई, और हैज़ है तो हैव बीन हो जाएगा, आई हैव बीन ग्रेटली एस्टोनिश्ड। ठीक है, आई हैव बीन ग्रेटली एस्टोनिश्ड एट योर बिहेवियर। यहाँ पर बाय यूज नहीं होगा, क्या होगा, एट योर बिहेवियर होगा। ठीक है, फिर है, एवरी रोज हैज अ थॉर्न। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा गया है
कि हर गुलाब में कांटे होते हैं। देखिए, अब इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी गुलाब ऐसा नहीं होता है जिसमें कांटे नहीं होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देयर इज नो रोज विदाउट अ थॉर्न। ठीक है, कोई गुलाब बिना कांटों का नहीं होता है। 5 शीप्स आर ग्रेजिंग, है ना, 5 शीप्स आर ग्रेजिंग। देखिए शीप क्या होता है, शीप का जो प्लूरल होता है वो शीप ही होता है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? 5 शीप आर ग्रेजिंग होगा, नॉट 5 शीप्स होगा, 5 शीप आर ग्रेजिंग। फिर मैथमेटिक्स आर नॉट एन इजी सब्जेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स आर नॉट एन इजी सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा? आर नहीं होगा यहाँ पर, मैथमेटिक्स के लिए क्या होगा? इज होगा। तो मैथमेटिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, जो कि आपने देखे। और जो है इसी तरीके से एक और वीडियो सीरीज में आपको हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है देंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहिए और अपनी तैयारी को ऐसे ही धीरे धीरे स्ट्रांग बनाते रहिए। ठीक है, देखिए एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि अपनी तैयारी में जो है वो कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे, है ना। अगर अपनी तैयारी में आप कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, कंटिन्यूटी बनाना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि मैंने 4-5 घंटे एक दिन पढ़ लिया फिर उसके बाद में क्या किया, 3-4 दिन तक पढ़ाई नहीं की, ऐसा नहीं करना है आपको। लगातार थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहना है और अब तो आप बिल्कुल ही एग्ज़ाम के करीब हो। जितना ही आपका कंट्रीब्यूशन होगा एग्ज़ाम के लिए उतना ही आपका रिजल्ट जो है वो अच्छा रहेगा आपका। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन जो है आपका होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप योगदान अपना देंगे अपनी तैयारी में तो डेफिनेटली योगदान का फल जो है वो ज़रूर मिलता है। ठीक है, और इसी के साथ जो है आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, 22 जनवरी का दिन। आप सभी को पता है कि आज जो है अयोध्या में श्री राम भगवान की जो है प्राण प्रतिष्ठा समारोह कार्यक्रम हुआ, जिसमें श्री राम भगवान की मूर्ति जो है वो स्थापित हो सकी है। भगवान जो है वह आप सभी पर आशीर्वाद बनाए रखें और बोर्ड एग्ज़ाम में आपका रिज़ल्ट जो है, परिणाम जो है वो बहुत अच्छा रहे, आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हों, यही हमारी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। और इस पावन पर्व की आप सभी को ढेर सारी हार्दिक बधाई। और एक बात और कहना चाहूँगा कि ये जो आज का आपने देखा जो ऐतिहासिक दिन है, इससे आपको कोई सीख मिले या ना मिले, पर ये सीख ज़रूर आपको लेनी चाहिए कि अगर हमारा संकल्प मजबूत है, अगर हमने किसी चीज़ का दृढ़ निश्चय कर लिया है तो आज नहीं तो कल हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आप भी अपना एक संकल्प लेकर के चलिए कि कुछ भी हो जाए मुझे बोर्ड एग्ज़ाम में डेफिनेटली 90+ मार्क्स लाने हैं, है ना। तो डेफिनेटली जो है आप अपने इस संकल्प को पूरा करेंगे और अच्छे नंबर लाएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।